साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें विद्युत धारा चैप्टर जो हमारा था उसका आंकिक क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे। अब आज उसी के आगे के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों के संख्या की गणना कीजिए। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। संख्या का गणना कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। इसका सलूशन हम लोग जानेंगे। ये तो देखिए, इसका सलूशन हम लोग कैसे जानेंगे, क्या होगा इसका सलूशन, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी धारा की वैल्यू है 10 एम्पीयर। उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उसमें प्रति सेकंड, ध्यान देने वाली बात है, प्रति सेकंड यानी समय जो हमारा है 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए दिया क्या है, हल इसका है सॉल्यूशन। क्या है, देखिए दिया क्या है, धारा I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। धारा I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर और समय दे दिया है उसने। समय कितना दिया है, समय t की वैल्यू उसने प्रति सेकंड कहा है। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो देखिए समय t बराबर है 1 सेकंड। बोथ आर गिवन। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं। n की वैल्यू बतानी है। फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, सूत्र है Q बराबर IT और IT इक्वल NE होता है।
तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n फाइंड आउट करनी है, और हमें मालूम क्या है, धारा और समय, यानी I और T की वैल्यू मालूम है। तो I और T हमें मालूम है, तो पहले हम आवेश Q निकालते हैं। Q बराबर IT लेकर आवेश की गणना कर लेते हैं। जब हमारा Q निकल आएगा तो Q बराबर Ne लेंगे और वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले Q बराबर IT लेने पर, Q बराबर Q इज इक्वल टू IT लेने पर तो क्या होगा, I की वैल्यू है 10 इंटू समय है 1, यानी 10 एकम 10 कूलाम, जी आ गया। Q की वैल्यू आ गई 10 कूलाम। अब देखिए Q बराबर Ne ले लीजिए, तो Q बराबर Ne लेने पर अब Q बराबर Ne लेने पर हमें N चाहिए, E को हम यहाँ ले आते हैं, E यहाँ मल्टीप्लाई है, बाएं पक्ष में आएगा तो Q को डिवाइड करेगा, यानी N की वैल्यू हमारी हो जाएगी Q बाई E। अब हमें Q भी मालूम है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमें मालूम है, तो Q की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको रटना पड़ेगा। Q की वैल्यू है 10 अपान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूमेरिकल के प्रश्नों में माइनस को नहीं लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो रियल में ये होता है, बट जब हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके चार्ज का जो साइन होता है इलेक्ट्रॉन का वो हम हटा लेते हैं। अब हम क्या करें, 10 टू दी पावर -19 को ऊपर ले जाएं, तो जब घात वाली संख्या नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेगी, ऊपर वाली संख्या को गुणा करेगी, और दूसरी चेंजिंग क्या आएगी कि इसके जो घात का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले 10 की घात -19 से ऊपर जाएगा, गुणा होगा, 10 में मल्टीप्लाई करेगा और उसके घात का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर +19 अपान 1.6। अब देखिए N की वैल्यू निकल रही है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से आप हर के एक अंक का दशमलव हटाइए, तो यहाँ 10 में एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये 100 हो जाएगा। तो N की वैल्यू आएगी 100 इंटू 10 टू द पावर 19 अपान 16 हो जाएगा, उसके एक अंक का डेसिमल हट जाएगा। तो 16 से 100 को हम डिवाइड करते हैं, 16 से 100 को, 16 छक्का 96, 4 बचा, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 16 दूना 32, 8 हुआ, माइनस करने पे 0 बढ़ा सकते हैं, 16 पंचे 80, यानी N की वैल्यू कितना आ गई, N की वैल्यू आ गई, यानी 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर हुआ 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित होंगे। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर इसी तरह है तो उसको छोड़ते हुए बाकी आपको सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बताए जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर वही पूछ रहा है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए।
परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H पूछा है। तो देखिए लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है क्वेश्चन 6 है, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 10 एम्पीयर की धारा 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है। फिर उसने पूछा क्या है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि परिपथ का प्रतिरोध, यदि परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध कितना हो, 10 ओम हो, 10 ओम हो, तब दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। तब ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए पहला, दूसरा वाला हमें याद है, दूसरा वाला है उत्पन्न ऊष्मा, और पहला वाला क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जी, दो चीज़ें हमें बतानी हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका सलूशन देखते हैं। तो देखिए क्या है, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 10 एम्पीयर दी है, 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। समय 4 सेकेंड दिया है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, सर्किट का पूरे परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या और दूसरा उत्पन्न ऊष्मा। तो देखिए क्या क्या दिया है, हम लोग सलूशन देखते हैं इसका। क्या क्या दिया है, परिपथ की क्या क्या दिया है, धारा I बराबर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, समय t बराबर 4 सेकेंड, और परिपथ का प्रतिरोध R इज इक्वल टू 10 ओम। इतनी चीज़ें हमें गिवन है।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी पे पहले अटैक करते हैं, फिर उत्पन्न ऊष्मा हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। फार्मूला अप्लाई कीजिए, सूत्र आपको पता है वही पुराना सूत्र जो अभी तक 4 क्वेश्चन में लगा, Q बराबर IT और IT इक्वल NE, और फिर वही हम क्रिया करेंगे। हमको I और T मालूम है, तो पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद Q बराबर NE लेकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए Q बराबर IT लेने पर हाँ बच्चों, धारा कितनी है 10 इंटू समय कितना है 4 सेकेंड, 10 चौक 40, इसलिए Q का मान आ गया 40 कूलाम। अब देखिए Q बराबर NE लेने पर, Q बराबर NE लेने पर, तो देखिए अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो E को यहाँ ले आइए। तो हमारा N बराबर क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू Q बाई E। अब सारी वैल्यूज Q की वैल्यू रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता ही है, तो N इक्वल हो जाएगा, Q की वैल्यू है 40 कूलाम अपान एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। माइनस में होता है, लेकिन न्यूमेरिकल के प्रश्नों को सॉल्व करते समय माइनस साइन को नहीं लिया जाता। अब 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेगा और इसके घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात +19 बटे 1.6। यहाँ एक अंक का डेसिमल हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए 40 में, तो ये हो जाएगा 400 गुणे 10 की घात 19 बटे 16। 16 एक नम 16, 16 दूना 32, 8 40, 16 पंचे 80, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 25 गुणे 10 की घात 19। इतना ही रहने दीजिए, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, उत्पन्न ऊष्मा, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H जो होता है व्यय विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, यानी H बराबर W होता है, H बराबर W होता है। और हमने फार्मूला सभी का लिखवाया है, तो जो H का फार्मूला है वही W का भी फार्मूला है। तो उत्पन्न ऊष्मा H क्या होगा, H होगा, देखिए W बराबर होता है पहला फार्मूला VQ, तो H बराबर भी VQ ही होगा। तो V हमें निकालना पड़ेगा, Q हमको पता है 40 कूलाम है, तो V हम निकाल सकते हैं ओम के नियम से, क्योंकि प्रतिरोध हमको 10 ओम दिया हुआ है। तो और धारा भी हमें पता है, तो ओम के नियम से हम विभवांतर भी ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं विभवांतर ज्ञात करने के लिए। फार्मूला अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V अपान I इज इक्वल टू R। अब देखिए I का क्रॉस गुणा मारते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। अब I की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, प्रतिरोध भी 10 ओम ही है, तो V कितना हो गया 100 वोल्ट। विभवांतर कितना हो गया, V बराबर 100 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, उत्पन्न ऊष्मा। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VQ से V कितना आया है 100 इंटू Q कितना है 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 4000 जूल हो जाएगा। दैट्स आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और,
क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। है 2 प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम के हैं। 2 प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम के हैं। 2 प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर ये विभवांतर है। हाँ, 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा होगी? परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में कितनी धारा होगी? परिपथ में कितनी धारा होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। जब प्रतिरोधों को पहला श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और सेकंड है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए क्या है, 2 प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम के हैं। ये आपको दिया हुआ है। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कितनी धारा बहेगी? 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पे सर्किट बनाया गया और पूछा गया कि उस परिपथ में कितनी धारा होगी जब प्रतिरोधों को पहला श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब परिपथ की धारा कितनी होगी। दूसरा, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब उसमें कितनी धारा होगी परिपथ में। तो देखिए पहला सॉल्यूशन देखिए। फार्मूला आपको पता है। तो जब 4 ओम तथा सॉल्यूशन ये फर्स्ट का है, 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 है 4 प्लस R2 है 12, बराबर हो गया 16 ओम। ये हो गया।
अब परिपथ की धारा निकाल लीजिए। इसलिए परिपथ की धारा I बराबर होगा V/R। तो V हमें दिया है, कितने वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है, 10 वोल्ट के, तो V है 10/R का मान है 16। 2 पंचे 10, 2 8 16, यानी कितना आ गया, 5/8 एम्पियर। ये धारा का मान आ गया। अब देखिए, जब प्रतिरोधों को सेकंड वाले का सलूशन, जब 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब उनका तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R डैश बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/R2 का मान 12। अब देखिए ये हो जाएगा 1/, इसका भी हर 12 कर लो, ऊपर नीचे 3 से गुणा करके, 3/12 प्लस 1/12, यानी ये हो जाएगा 1/4/12, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 12/4, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, यानी कितना आ जाएगा 3 ओम। अब परिपथ की धारा, अब परिपथ की धारा I डैश बराबर V/R डैश से, तो विभवांतर वही रहेगा 10/3, यानी ये हो जाएगा 3.3 एम्पियर। ये धारा I डैश का मान आ जाएगा। दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।